नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। कोरोना की समस्या बड़ी समस्या बनती जा रही है पूरे विश्व में, देश में, प्रदेश में। देश की अगर बात करें तो करीब 38 लाख मामले जो हैं अभी तक कोरोना संक्रमित के हिंदुस्तान में सामने आ चुके हैं। प्रदेश की बात करें करीब 65,000 के जो है कोरोना के मामले अभी तक आ चुके हैं और 700 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है। अब इस कोरोना के चलते जो है सेशन भी जो है छोटा किया गया, यानी कि सिर्फ एक दिन का किया गया, क्योंकि मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और कई विधायक, कई मंत्री कोरोना पॉजिटिव हुए। इस पर कांग्रेस विधायकों ने नाराजगी जाहिर की। कई बिल भी पास कर दिए गए। इस बात पर भी कांग्रेस विधायक जो है वो नाराज दिखे। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। मेरे साथ हैं मुलाना से कांग्रेस के विधायक वरुण चौधरी। वरुण जी, स्वागत है पंजाब केसरी पर। धन्यवाद धन्यवाद देवेंद्र जी। वरुण जी, मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा सेशन से ही, क्योंकि सेशन एक दिन का चला और आप लोग जो है वो खासे नाराज दिखे इस एक दिन के सेशन के होने के चलते। आपने बाकायदा चिट्ठी भी लिखी थी विधानसभा उपाध्यक्ष को कि ये ज्यादा चलाया जा सकता है। चिट्ठी में क्या था और क्यों आप नाराज थे? देखिए, बहुत समय के बाद तो सेशन हो रहा था। जब कोरोना जी। हमारी आई थी तभी हमने हम्म। कहा था कि स्पेशल सेशन होना चाहिए, लेकिन वह नहीं बुलाया गया। जी। अब क्योंकि संवैधानिक जरूरत थी कि 6 महीने का गैप नहीं हो सकता दो सेशंस के बीच में, इसलिए मजबूरन सेशन जी। बुलाया गया था। और आपके सामने है कि लाखों करोड़ों रुपए जी। खर्च किए गए, नए बेंच बनाए गए, सबके लिए जो है सैनिटाइजेशन का इंतजाम किया गया, पूरी बिल्डिंग का, और सबका जो भी विधान भवन को एंटर कर रहा था उनको टेस्ट भी कराना था, और कोविड जी। नेगेटिव रिपोर्ट जिनकी होगी वही अंदर आ सकते थे। तो इतने इंतजाम बिल्कुल। के बाद भी आप सेशन क्यों नहीं चलाए? आप कुछ ना कुछ दबाना चाहते थे। तो मैंने, क्योंकि जी। सभापति महोदय तो पॉजिटिव आ गए थे, तो उप सभापति महोदय को मैंने चिट्ठी लिख के कहा था कि यही एकमात्र हमारे पास प्लेटफॉर्म होता है विधायकों के पास, जहां हम अपने इलाके की, अपने लोगों की आवाज उठा सकते हैं, उनकी बात रख सकते हैं, जी। और कोई जी। स्थान नहीं है विधायकों के लिए। और अब जब आप बिल्कुल। सेशन बुला रहे हैं तो इसको चलाइए। आपने इतने तैयारी करी है, और मैंने उनको उदाहरण के तौर पे बताया और लिखा चिट्ठी में कि असम के अंदर 4 दिन का सेशन चल रहा है, जो कि बाढ़ प्रभावित भी है, और उसके अंदर जो है कोरोना के केस भी हरियाणा से ज्यादा है। जी। छत्तीसगढ़ में सेशन होके हटा है, 4 दिन का हुआ। हिमाचल में अब सेशन चलने वाला है 10 दिन का। तो जी। क्या हरियाणा में कोई न्यारा कोरोना है? और ये वो सरकार बिल्कुल। सेशन नहीं कराती जो खुद ये वुहान के बने हुए टैब में तो बजट पास किया था, पेश किया था, और बिल्कुल। अब इनको कोरोना से जी। इतना डर है, और सिर्फ सेशन के लिए कोरोना है कि वो खत्म करना है, उसको ज्यादा नहीं चलाना। बिल्कुल। बच्चों के, स्टूडेंट्स के पेपर लेने हैं, उसके लिए कोई कोरोना नहीं है। घोटाले करते जा रहे हैं, उसके लिए कोई कोरोना नहीं। उसके लिए तो घोटालों के लिए आपदा को अवसर बनाए बैठे हैं हरियाणा में। तो ये सारी बातें मैंने लिखी थी। एक वरुण जी, क्योंकि कई बिल पेश कर दिए गए, 12 के करीब पेश किए गए थे, उन उस मुद्दे पर भी आपने जो है नाराजगी जाहिर की थी। तमाम कांग्रेस के विधायकों ने, इनेलो नेता अभय चौटाला ने भी, कि इतनी क्या जल्दी थी कि इतने बिल पेश कर दिए, आखिर क्या दिक्कत हुई? ये तो ऐसे हो रहा था जैसे अगले दिन आसमान गिरना था। तो अब क्योंकि आसमान गिरना है तो उससे पहले ही जल्द जल्द जो है वो जो है बिल को पास करना। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि बिना चर्चा के क्या जल्दी है? ये बचना चाहते थे, जी। इनके पास जवाब नहीं थे जो इन्होंने घोटाले किए थे, उससे बचने के लिए इन्होंने इस तरह के कदम उठाए। एक और शिकायत जो आई थी वो ये थी कि बिल जो दिए गए वो पहले दिए जाते हैं, और लेकिन वो तुरंत उसी वक्त दिए गए थे ताकि कोई पढ़ ना पाए। ऐसा कुछ था? ये यू टर्न सरकार है। ये नारा तो देते हैं कथनी करनी एके ढाल, लेकिन यहाँ कथनी जी। कथनी एके ढाल है, करनी पर विश्वास नहीं है। जी। मुख्यमंत्री महोदय ने सदन में कहा था कि 5 दिन पहले विधायकों को जो है, जो बिल हैं वो सर्कुलेट कराए जाएंगे, लेकिन सीधे सभा जी। पटल पर हमें बिल मिलते हैं। क्यों? ये चाहते ही नहीं कि कोई पढ़े और कोई चर्चा करे। जी। ये डेमोक्रेसी को खत्म एक करना राइट चाहते टू हैं। रिकॉल एक राइट टू रिकॉल का मुद्दा जो है वो काफ़ी है कि चर्चा में है, और इस पर जो है आपत्ति कांग्रेस के विधायकों की तरफ से, और इनेलो विधायक ने भी इस पर आपत्ति जताई, अन्य विधायकों ने भी आपत्ति जताई है। ये क्या मुद्दा है और क्यों इसमें दिक्कत क्या आ रही है?
देखिए, पहले भी धक्का किया गया कि जी हम्म। पंच सरपंच हैं वो 10वीं होने चाहिए। आज भी जी हमारे देश राष्ट्रपति जो हैं वो अनपढ़ बन सकते हैं, प्रधानमंत्री जो हैं वो अनपढ़ बन सकते हैं, मुख्यमंत्री अनपढ़ बन सकते हैं, सांसद विधायक अनपढ़ बन सकते हैं, लेकिन जो वो गांव का गली का पंच है ना, वो 10वीं होना चाहिए। जी जैसे कि सारी फाइलें जो हैं उस पंच के पास जानी, और विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री उन्होंने अंगूठा लगाना। अंगूठा किस तरह की सोच। अगर ऐसा आपने कोई कार्यक्रम जी करना है तो सबके लिए करिए। अब आप बात करते बिल्कुल हैं रिकॉल की, और इसमें भी आप देखिए कि कैसे दोहरे मापदंड हैं सरकार के। एक तरफ तो जो हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसमें कहा गया है कि जो चुनाव होंगे वो मेयर के डायरेक्ट होंगे, यानी कि एक जी बार अगर कोई मेयर चुना जाएगा उसको आप 5 साल के लिए हटा ही नहीं सकते, कोई प्रावधान ही नहीं, कोई जी तरीका ही नहीं होगा उसको हटाना। और दूसरी तरफ जो गांव में सरपंच बनेगा उसको रोज हटाना है। ये कैसी जी सोच जी है कि एक तरीका तो अपना लो, शहरों में हम कुछ और करेंगे, उसी मुद्दे पे गांव में हम कुछ और करेंगे। क्या जरूरत है और क्यों नहीं? माननीय हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा भी करना है तो विधायकों से शुरू करो, सांसदों से शुरू करो। अगर करना ही है, अगर आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा रहेगा, शुरू करो। वो नहीं करना, जी सोच अच्छी नहीं है। एक जी लगातार घोटाले सामने जो हैं वो आए हैं। धान खरीद घोटाला था, चावल घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला, फिर कथित तौर पे अगर कहें तो शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला। अब एक और घोटाला जो है निकल कर आ रहा है होमगार्ड का, क्या कहेंगे? देखिए, जैसे मैंने कहा कि दिल्ली से एक आवाज आई थी कि आपदा को अवसर बना लो, तो इन्होंने अपना इंटरप्रिटेशन करके हरियाणा ने उसको घोटालों के लिए अवसर बना दिया कि अब ये जो नया जी जी आया है इसमें उद्धव सरकार जो है इंक्वायरी करा रही कि किस प्रकार जब भर्ती बंद थी होमगार्ड की, तो इतने होमगार्ड कैसे भर्ती हुए। और जो जी जी जमीनी बात निकल के आ रही है वो ये है कि कुछ लोगों ने पैसे ले लेकर उनकी भर्ती कर दी, और अब सरकार की तरफ से नोटिस हो गया कि भी उन्हें निकाला जाए और इंक्वायरी कराई जाए भी ये जी कैसे भर्ती हुए। तो कहाँ है सरकार, कहाँ सो रही है, कहाँ सो रही है, ध्यान ही नहीं है। जी जी काले पे घोटाला हो एक रहा कोरोना है। के मामले जी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना की समस्या जो है वो दूर नहीं हो रही है, लेकिन आपराधिक घटनाएं भी जो हैं वो कम नहीं हो रही हैं। एक बीजेपी नेता के बेटे को ही गोली मार दी गई और उसके बाद जो है मंत्री की आवाज़ आई है। वो ऑडियो क्लिप जो है ओम प्रकाश यादव की बताई जा रही है, मंत्री की, कि उन्होंने कहा है कि जो एसपी है वो उनके कंट्रोल में नहीं है और भ्रष्ट है और तमाम तरीके के आरोप लगाए। इस पर फिर एसपी ने जो है मुकदमा दर्ज करवा दिया अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ। क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर आप? हरियाणा के मंत्री जी खुद कह रहे हैं कि मेरी कोई नहीं सुनता, और वो कहते हैं कि इस बात को रिकॉर्ड करो जी कि मेरी कोई बात नहीं सुनता। इससे बड़ा जी और जी क्या सर्टिफिकेट चाहिए प्रदेश की सरकार को और प्रदेशवासियों को। हम्म जी अफसरशाही जी इतनी हावी है कि एक मंत्री की भी सुनवाई नहीं होती, दिन दिहाड़े गोलियां चलती हैं। हम्म नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, भारत सरकार, उसका अपना जो लेटेस्ट जो रिपोर्ट है उसमें यह कहा गया है कि हरियाणा क्राइम रेट में पूरे 29 राज्यों में तीसरे स्थान पर, तो टॉप पर बना रखा है हमारे को। अनएम्प्लॉयमेंट में हम पहले स्थान जी पे आ गए हैं, वो सांख्यिकी विभाग भारत सरकार कह रहा है, तो नीचे से टॉप करा रहे हैं। ऐसे अच्छे दिन जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में लेके आई। इससे दुखद और क्या होगा। कहां थे और कहां ले आए, अरबों रुपए का लोन चढ़ा दिया, और ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों को समय पर तनख्वाह तक नहीं मिलती। और तो क्या होना है, जी जी ना किसी को समय जी पे जी राशन मिला, ना किसी को तनख्वाह मिल रही। हम्म डंडे जरूर खरीद के जो है गरीब आदमियों पे चलाए। इससे शर्मनाक और कोई बात नहीं हो सकती। अच्छा वरुण जी, एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा। एक महिला एसपी जो हैं वो अपने ही मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा रही हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, उसमें उन्होंने नाम तो अभी कोई लिखा नहीं है, उन्होंने तो हाँ अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, वो भी अज्ञात रात के को खिलाफ 12 बजे दर्ज क्या कराई है। तो ये तो अब समय बताएगा कि जी अब क्या निकल के आता है। जी
अच्छा, कोरोना के मामले में लगातार सरकार दावा कर रही थी हम कोरोना पर काम कर रहे हैं। शुरुआत में लॉकडाउन लगाया गया, पहले 15 दिन का, फिर 2 हफ्ते का, फिर ऐसे जो है लॉकडाउन को बढ़ाया गया। अब मामले लगातार बढ़ रहे हैं। प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री तक कोरोना के शिकार हो चुके हैं और लगातार जो कार्यक्रम हैं वो किए जा रहे हैं, भले ही उनको औपचारिक तौर पर ना किया जा रहा हो, लेकिन जिला अध्यक्ष बने, उनमें से कई लोग जो हैं कोरोना पॉजिटिव आ गए। किस तरीके से देखते हैं सरकार की जो गतिविधियां हैं, सरकार जो काम कर रही है कोरोना से लड़ने के लिए, उन्हें किस तरीके से देखते हैं आप? ये लड़ तो रहे ही नहीं, ये तो असंवेदनशील है। ना तो किसी गरीब को सहारा लगा। आप बताइए, देखिए कहाँ पे। और जब तो 500 केस थे तो बस भी बंद हो गई और यातायात की सुविधाएं बंद हो गई, और आज इतने केस हैं तो कहते हैं जी बस पूरी चलाओ, भर के चलाओ। और जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उससे तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी खुद जो है एक प्राइवेट अस्पताल में जाके जो है भर्ती हुए हैं। क्यों हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं, एक तरफ तो सरकार कहती है जी हमने स्टेट ऑफ द आर्ट जो है चिकित्सालय बनाए, तो अब क्या हुआ उन स्टेट ऑफ द आर्ट चिकित्सालयों का? क्यों नहीं वहां जाते? जी। आम आदमी के लिए कुछ नहीं, आम आदमी के लिए भाषण, उसी से पेट भरो और उसी से स्वस्थ हो जाओ। एक वरुण जी, लगातार सरकार ये दावा कर रही थी कि आरोग्य सेतु ऐप को आप डाउनलोड कीजिए, अपने फ़ोन में इंस्टॉल कीजिए और इसका फ़ायदा मिलेगा। अब सोशल मीडिया पर एक मैसेज चल रहा है कि इतने मंत्रियों को, नेताओं को कोरोना हो रहा है और उन्होंने भी आरोग्य सेतु ऐप जो है डाउनलोड इंस्टॉल कर रखी थी, उसका कोई फ़ायदा क्या नहीं मिला। क्या कहेंगे आप, किस तरीके से देखते हैं? ये सब बकवास था। आपने चाइना की एप्स क्यों बंद की थी? कहते जी ये हमारे से डाटा ले लेती है, ये हमारी लोकेशन के बारे में जानकारी ले लेती है। और ये आरोग्य सेतु ऐप क्या करता है? इसमें है कि परमानेंट आपको अपनी लोकेशन ऑन रखनी, तो आपकी प्राइवेसी कहाँ गई? जिन मुद्दों को लेकर आपने चाइना की एप्स बंद करी, आज वही आप आरोग्य सेतु के माध्यम से आप खुद कर रहे हैं। कितनी शर्मनाक बात है। क्यों करें आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड? और जिन्होंने ऐप डाउनलोड करी भी है उस पे कुछ नहीं मिलता उनको, कोई अपडेशन नहीं है। ये तो आपका जो है प्राइवेसी को खत्म करने के लिए एप्लीकेशन है। चलिए वरुण जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात की, बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद देवेंद्र जी, शुक्रिया। आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। मैं हूं देवेंद्र, नमस्कार।